ओम शांति। 9 तारीख के बाबा के मधुर महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सच्चे बाप के साथ अंदर बाहर सच्चा बनो, तभी देवता बन सकेंगे। तुम ब्राह्मण ही फरिश्ता सो देवता बनते हो। प्रश्न है, इस ज्ञान को सुनने व धारण करने का अधिकारी कौन हो सकता है? तो बाबा ने बताया, जिसने ऑलराउंड पार्ट बजाया है, जिसने सबसे जास्ती भक्ति की है, वही ज्ञान को धारण करने में बहुत तीखे जाएंगे, ऊंच पद भी वही पाएंगे। तुम बच्चों से कोई पूछते हैं, तुम शास्त्रों को नहीं मानते हो? तो बोलो, जितना हमने शास्त्र पढ़े हैं, भक्ति की है, उतना दुनिया में कोई नहीं करता। हमें अब भक्ति का फल मिलता है, इसलिए अब भक्ति की दरकार नहीं है। ओम शांति। ये बेहद का बाप बेहद के बच्चों को बैठ कर के समझाते हैं। सभी आत्माओं का बाप अभी आत्माओं को समझाते हैं, क्योंकि वह सर्व का सद्गति दाता है। जो भी आत्माएं हैं, जीवात्माएं ही कहेंगे। शरीर नहीं तो आत्मा देख नहीं सकती है। भल ड्रामा के प्लान अनुसार स्वर्ग की स्थापना बाप कर रहे हैं, परंतु बाप कहते मैं स्वर्ग को देखता नहीं हूँ। जिन्हों के लिए है वही देख सकते हैं। तुमको पढ़ाकर फिर मैं तो कोई शरीर धारण करता ही नहीं हूँ, तो बिगर शरीर कैसे देख सकूँगा? ऐसे नहीं जहाँ तहाँ मौजूद हूँ, सब कुछ देखते हैं। नहीं, बाप सिर्फ देखते हैं तुम बच्चों को, जिनको गुल गुल फूल बनाकर याद की यात्रा सिखलाते हैं। योग अक्षर भक्ति मार्ग का है। ज्ञान देने वाला एक ज्ञान का सागर ही है। उनको ही सतगुरु कहा जाता है, बाकी सब गुरु हैं। सच बोलने वाला, सचखंड स्थापन करने वाला वही बाप है। भारत सचखंड था ना, वहाँ सब देवी देवताएं निवास करते थे। तुम अभी मनुष्य से देवता बन रहे हो, तो बच्चों को समझाते हैं सच्चे बाप के साथ कैसा रहना है, अंदर बाहर सच्चा बनना है। पहले तो कदम कदम पर झूठ ही था, वह सब छोड़ना पड़ेगा। अगर स्वर्ग में ऊंच पद पाना चाहते हो तो भल स्वर्ग में तो बहुत जाएंगे, परंतु बाप को जानकर भी विकर्मों को विनाश नहीं किया तो सजाएं खाकर हिसाब किताब चुकता करना पड़ेगा। फिर पद भी बहुत कम मिलेगा। राजधानी स्थापन हो रही है ना, पुरुषोत्तम संगम युग पर राजधानी ना तो सतयुग में स्थापन हो सकती न कलयुग में, क्योंकि बाप सतयुग या कलयुग में नहीं आते हैं। इस युग को कहा जाता है पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग। इसमें ही बाप आकर सबका कल्याण करते हैं। कलयुग के बाद सतयुग आना है, इसलिए संगम युग भी जरूरी है। बाप ने समझाया, ये पतित पुरानी दुनिया, गायन भी है ना, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। तो पराए देश में अपने बच्चे कहाँ से मिलेंगे? पराए देश में फिर पराए बच्चे ही मिलते हैं। उन्हों को अच्छी रीति समझाते हैं मैं किस में प्रवेश करता हूँ, अपना भी परिचय देते हैं, और जिसमें प्रवेश करता हूँ उनको भी समझाता हूँ। ये तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। कितना क्लियर है? अभी तुम यहाँ पुरुषार्थी हो, संपूर्ण पवित्र नहीं हो। संपूर्ण पवित्र को कहा जाता है फरिश्ता। जो पवित्र नहीं है उनको पतित ही कहेंगे। फरिश्ता बनने के बाद फिर देवता बनते हो। सूक्ष्म वतन में तुम संपूर्ण फरिश्ता देखते हो, उन्हों को फरिश्ता कहा जाता है। तो बाप समझाते, बच्चे एक अल्फ को ही याद करना है। अल्फ माना बाबा, उनको अल्लाह भी कहते हैं। बच्चे समझ गए हैं, बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। स्वर्ग कैसे रचते हैं? याद की यात्रा और ज्ञान से ना।
भक्ति में ज्ञान होता ही नहीं है। ज्ञान सिर्फ एक बाप ही देते हैं। किनको? ब्राह्मणों को। ब्राह्मण चोटी है, ऊंचे से ऊंचे। अभी तुम ब्राह्मण हो, फिर बाजोली खेलेंगे तो ब्राह्मण से क्या बनेंगे? देवता, देवता से क्षत्रिय, क्षत्रिय से वैश्य, और वैश्य से शूद्र, और शूद्र से फिर ब्राह्मण। इसको कहा जाता है बाजोली। इसको कहा जाता है विराट रूप। विराट रूप कोई ब्रह्मा विष्णु शंकर का नहीं कहेंगे, उसमें चोटी ब्राह्मण तो है ही नहीं। बाप ब्रह्मा तन में आते हैं, ये तो कोई जानते नहीं। ब्राह्मण कुल ही सर्वोत्तम कुल है। जबकि बाप आकर पढ़ाते हैं, बाप शूद्रों को तो नहीं पढ़ाएंगे ना, ब्राह्मणों को ही पढ़ाते हैं। पढ़ाने में भी टाइम लगता है, राजधानी स्थापन होनी है। तुम ऊंच से ऊंच पुरुषोत्तम बनो। नई दुनिया कौन रचेगा? बाप ही रचेगा, ये भूलो मत। माया तुमको भुलाती है, उनका तो धंधा ही ये है। ज्ञान में इतना इंटरफेयर नहीं करती है जितना याद में करती है। आत्मा में बहुत किचड़ा भरा हुआ है ना, वह बाप की याद बिगड़ साफ हो ना सके। योग अक्षर से बच्चे बहुत मूंझते हैं, तो योग अक्षर जो है क्या करता है? भटका देता है। वो सोचते योग माना क्या, बहुत डिफ़िकल्ट है। तो बाबा कहते हैं योग नहीं लगता, ऐसे बच्चे बोलते हैं बाबा को, कहते हैं बाबा हमारा योग नहीं लगता। बाबा भी कहते हैं योग अक्षर उन हठ योगियों का है। सन्यासी कहते हैं ब्रह्म से योग लगाना है। अब ब्रह्म तत्व तो बहुत लंबा चौड़ा है, जैसे आकाश में स्टार्स देखने में आते हैं, वैसे वहाँ भी छोटे छोटे स्टार मिसल आत्माएं रहती हैं। वह आसमान से पार है, जहाँ सूर्य चांद की रोशनी भी नहीं जाती। तो देखो कितने छोटे छोटे रॉकेट हैं। छोटे छोटे रॉकेट तुम हो। तब बाबा कहते पहले पहले अपने को आत्मा का ज्ञान देना चाहिए, औरों को भी आत्मा का ज्ञान पढ़ाना है, देना है। वह तो एक भगवान ही दे सकते हैं। ऐसे नहीं सिर्फ भगवान को नहीं जानते, परंतु आत्मा को भी तो नहीं जानते ना। इतनी छोटी सी आत्मा है, 84 के चक्र का अविनाशी पाठ इसमें भरा हुआ है। इसको कुदरत कहा जाता है, और कुछ नहीं कह सकते। आत्मा 84 का चक्कर लगाती ही रहती है। हर 5000 वर्ष के बाद ये चक्र फिरता ही रहता है। ये ड्रामा में नूंद है। दुनिया अविनाशी है, कभी विनाश को नहीं पाती। वो लोग दिखाते हैं बड़ी प्रलय होती है, फिर श्री कृष्ण आता है अंगूठा चूसता हुआ पीपल के पत्ते पर, परंतु ऐसे कोई होता थोड़ी है। ये तो बेकायदे है। महाप्रलय कभी होती नहीं है। एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश चलता ही रहता है। इस समय मुख्य धर्म 3 हैं। यह तो अस्पृश्य संगम युग है। पुरानी दुनिया और नई दुनिया में रात दिन का फर्क है। कल नई दुनिया थी, आज पुरानी दुनिया। कल की दुनिया में क्या था, ये तुम समझ सकते हो। जो जिस धर्म का है उस धर्म की ही स्थापना करते हैं। वो तो सिर्फ एक आते हैं, बहुत नहीं होते, फिर धीरे धीरे वृद्धि होती है। तो बाप कहते हैं तुम बच्चों को कोई तकलीफ़ नहीं देता हूँ। बच्चों को तकलीफ़ कैसे देंगे? मोस्ट बिलीव्ड बाप है ना, कहते हैं मैं तुम्हारा सदगति दाता, दुख हरता, सुख करता हूँ। याद भी मुझे एक को करते हैं। भक्ति मार्ग में क्या कर दिया है, कितनी गालियाँ मुझे देते हैं। कहते हैं एक तरफ गॉड इज़ वन, और फिर सर्वव्यापी भी कह देते हैं। तो सृष्टि चक्र का ज्ञान एक मुझ में ही है। ऐसे नहीं आकाश में कोई दुनिया है, आकाश में स्टार्स हैं। मनुष्य तो समझते एक एक स्टार्स में सृष्टि है, नीचे भी दुनिया है, ऊपर भी दुनिया। ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। ऊंच से ऊंच भगवान एक है, कहते भी है सारे सृष्टि की आत्माएं तुम्हारे में पिरोई हुई है। ये जैसे माला है, इनको बेहद की रुद्र माला भी कह सकते हैं। सूत्र में बंधी हुई हैं, गाते हैं ना, समझते कुछ नहीं है। तो बाप आकर समझाते, बच्चे मैं तुमको
जरा भी तकलीफ़ नहीं देता हूँ। ये भी बताया है, जिन्होंने पहले पहले भक्ति की है वही ज्ञान में तीखे जाएंगे। भक्ति जास्ती की है तो फल भी उनको जास्ती मिलना चाहिए। कहते हैं भक्ति का फल भगवान देते हैं, वह है ज्ञान का सागर, तो जरूर ज्ञान से ही फल देंगे ना। भक्ति के फल का किसी को भी कुछ पता नहीं है। भक्ति का फल है ज्ञान, जिससे स्वर्ग का वर्षा सुख मिलता है। वो फल देते हैं, अर्थात नरकवासी से स्वर्गवासी बनाते हैं एक बाप। तो फल कौन देता है? जो नरकवासी से स्वर्गवासी बनाते हैं एक बाप, अर्थात शिव बाबा। रावण का भी किसी को पता नहीं है, कहते भी हैं ये पुरानी दुनिया है, कब से पुरानी है, वह हिसाब लगा नहीं सकते हैं। बाप है मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप, वह कभी विनाश नहीं होता, इनको उल्टा झाड़ कहते हैं। बाप ऊपर में है, आत्माएं बाप को ऊपर देख बुलाती हैं। शरीर तो नहीं बुला सकता, आत्मा तो एक शरीर से निकल दूसरे में चली जाती है। आत्मा ना घटती है ना बढ़ती है, ना कभी मृत्यु को पाती है। ये खेल बना हुआ है, सारे चक्र खेल बना हुआ है। सारे खेल के आदि मध्य अंत का राज बाबा ने बताया है। आस्तिक भी बनाया है, ये भी बताया है। इन लक्ष्मी नारायण में ये ज्ञान नहीं है, वहाँ तो आस्तिक नास्तिक का पता ही नहीं रहता है। इस समय बाप ही अर्थ समझाते हैं। नास्तिक उनको कहा जाता है किनको? जो ना बाप को जानते हैं, ना रचना के आदि मध्यंत को जानते हैं, ना ड्यूरेशन को जानते हैं। इस समय तुम आस्तिक बने हो। वहाँ ये बातें ही नहीं, खेल है ना। जो बात 1 सेकंड में होती है फिर दूसरे सेकंड में नहीं होती। ड्रामा में टिक टिक होती रहती है, जो पास्ट हुआ चक्र फिरता जाएगा। जैसे बाइस्कोप होता है ना, 2 घंटे या 3 घंटे बाद फिर वही बाइस्कोप हूबहू रिपीट होगा। मकान आदि तोड़ डालते हैं, फिर देखेंगे बना हुआ है वही हूबहू रिपीट होता है। इसमें मूंझने की बात ही नहीं है। तो मुख्य बात है आत्माओं का बाप परमात्मा। आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। अलग होती है ना, यहाँ आती है पाठ बजाने। तुम पूरे 5000 वर्ष अलग रहे हो, तो मीठे बच्चों को ऑलराउंड पाठ मिला है, इसलिए तुमको ही समझाते हैं। ज्ञान के भी तुम अधिकारी हो। सबसे जास्ती भक्ति जिसने की है, ज्ञान में भी वही दिखे जाएंगे, पद भी ऊंच पाएंगे। पहले एक शिव बाबा की भक्ति होती है, फिर देवताओं की होती है, फिर 5 तत्वों की भी भक्ति करते हैं, वे अभयचारी बन जाते हैं। अभी बेहद का बाप तुमको बेहद में ले जाते हैं, वह फिर बेहद के भक्ति के अज्ञान में ले जाते हैं। अब बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ, मुझे एक बाप को याद करो। फिर भी यहाँ से बाहर जाने से माया भुला देती है। जैसे गर्भ में पश्चाताप करते हैं, हम ऐसे नहीं करेंगे। बाहर आने से भूल जाते हैं, यहाँ भी ऐसे हैं, बाहर जाने से भूल जाते हैं। ये भूल और अभूल का खेल है। अभी तुम बाप के अडॉप्टेड बच्चे बने हो। शिव बाबा है ना, वैसा अब आत्माओं का बेहद का बाप। बाप कितना दूर से आते हैं, उनका घर परम धाम। परम धाम से आएंगे तो जरूर बच्चों के लिए सौगात भी ले आएंगे। हथेली पर बही सौगात में ले आते हैं। बाप कहते सेकंड में स्वर्ग की बादशाही लो, सिर्फ बाप को जानो। सभी आत्माओं का बाप तो है ना। कहते मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं कैसे आता हूँ वह भी तुमको समझाता हूँ। मुझे रथ तो ज़रूर चाहिए। कौन सा रथ? कोई महात्मा का तो नहीं ले सकते ना। मनुष्य कहते हैं तुम ब्रह्मा को भगवान, ब्रह्मा को देवता कहते हो। अरे हम कहाँ कहते हैं? झाड़ के ऊपर एकदम अंत में खड़े हैं, जबकि झाड़ सारा तमो प्रधान है। ब्रह्मा भी वहाँ खड़ा है, तो बहुत जन्मों के अंत का जन्म हुआ ना। बाबा खुद कहते हैं मेरे बहुत जन्मों के अंत के जन्म में जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तब बाप आते हैं। तो आकर धंधा आदि छुड़ाया,
60 वर्ष के बाद मनुष्य भक्ति करते भगवान से मिलने के लिए। बाप कहते तुम सब मनुष्य मत पर थे, अभी बाबा तुम्हें श्रीमत दे रहे हैं। शास्त्र लिखने वाले भी मनुष्य हैं। देवताएं तो लिखते नहीं हैं, ना पढ़ते हैं। सतयुग में शास्त्र होते ही नहीं, भक्ति ही नहीं, शास्त्रों में सब कर्मकांड लिखा हुआ है। यहाँ वह बात है नहीं। तुम देखते हो बाबा ज्ञान देते हैं भक्ति मार्ग में, तो हमने शास्त्र बहुत पढ़े। कोई पूछे तुम वेदों शास्त्रों आदि को नहीं, हमको ज्ञान मिला है, ज्ञान से सद्गति होती है, फिर हम भक्ति को क्या करेंगे? तो बाबा कहते हैं अभी हमको ज्ञान मिला, ज्ञान से सद्गति होती है। बच्चे, अब आप कहते हैं बच्चे हियर नो विल, सी नो विल, डू नो विल, थिंक नो विल। तो बाप कितना सिंपल रीति समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चे, अपने को आत्मा निश्चय करो, मैं आत्मा हूँ। वह कह देते हैं अल्लाह हूँ। तुमको शिक्षा मिलती है, मैं आत्मा हूँ, बाप का बच्चा हूँ। यही माया घड़ी घड़ी भुलाती है। देह अभिमानी होने से ही उल्टा काम होता है। अब बाबा कहते बच्चे बाप को भूलो मत, टाइम वेस्ट मत करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकेल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है रचयिता और रचना के राज को यथार्थ समझ आस्तिक बनना है। ड्रामा के ज्ञान में मूंझना नहीं है। अपनी बुद्धि को हद से निकाल बेहद में ले जाना है। सेकंड पॉइंट है सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनने के लिए संपूर्ण पवित्र बनना है। आत्मा में जो किचड़ा भरा है उसे याद के बल से निकाल साफ करना है। वरदान बाबा ने दिया है, ईश्वरीय रस का अनुभव कर एक रस स्थिति में स्थित रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। जो बच्चे ईश्वरीय रस का अनुभव कर लेते हैं उनको दुनिया के सब रस फीके लगते हैं। जब है ही एक रस मीठा तो एक तरफ अटेंशन जाएगा ना, सहज ही एक तरफ मन लग जाता है, मेहनत नहीं लगती। तो बाप का स्नेह, बाप की मदद, बाप का साथ, बाप द्वारा सर्व प्राप्तियाँ सहज एक रस स्थिति बना देती हैं। ऐसी एक रस स्थिति में स्थित रहने वाली आत्माएं ही श्रेष्ठ है। स्लोगन है, किचड़े को समा कर रतन देना ही मास्टर सागर बनना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।